व्यापार न्यूज चैनल। आज हम आपको बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको नए साल में आने वाले बजट के बारे में बताने जा रहे हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट 2021 और 2022 में मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में तीसरा बजट पेश करने वाली है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 5 बार तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया था। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के पहली बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद से अब तक बजट में कई बड़े ऐलान टैक्स पेयर्स के लिए हो चुके हैं। फिर चाहे वो होम लोन हो, ब्याज हो, इसके अतिरिक्त डिडक्शन की राहत हो या रिबेट बढ़ाना हो या फिर वैकल्पिक टैक्स स्लैब की पेशकश हो। तो आइए जानते हैं कि इस बार मोदी सरकार कोरोना काल के चलते आम लोगों के लिए कैसा बजट पेश कर सकती है। केंद्र सरकार नए साल में बजट 2021 और 2022 लाने की तैयारी कर रही है। ये बजट केंद्रीय बजट 2021 और 2022 1 फरवरी 2021 को पेश होने जा रहा है, जिसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2021 और 2022 को देखते हुए बुनियादी जैसे ढांचे, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञों के साथ 11वां पूर्व बजट विचार विमर्श आयोजित किया गया। इसमें आगामी बजट को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में निर्मला सीतारमण के अलावा वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव डॉक्टर AB पांडे, प्रमुख आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। क्या हो सकता है सस्ता और क्या हो सकता है महंगा, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यूरिया की कीमतों में उछाल हो सकता है। P&K उर्वरकों के दामों को घटाया जा सकता है। डीजल पर टैक्स में कटौती की जा सकती है। फलों और सब्जियों के दामों में भी कमी आ सकती है। इसमें ट्रांसपोर्ट सब्सिडी घटाने की भी मांग रखी गई है। जंक फूड पर टैक्स बढ़ सकता है, साथ ही शराब पर भी GST बढ़ सकती है। आगामी बजट 2021 पर हमने KGS&CO CA फर्म के पार्टनर गौरी शंकर जी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे साथ बजट के मुद्दे पर KGS&CO CA फर्म के पार्टनर गौरी शंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरी शंकर जी से हम बजट को लेकर, आगामी जो बजट है 2021 का, उसको लेकर चर्चा करेंगे। गौरीशंकर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में। गौरीशंकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आगामी बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं? सरकार कोविड-19 को देखते हुए क्या खर्च करने वाली है? क्या रियायतें आम जनता को मिलेंगी? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो कोविड-19 के कारण जो व्यापारियों के लिए एडवर्स सिचुएशन आ गया है, उस सिचुएशन में बहुत ऐसे व्यापारी है जिनका बिजनेस शटडाउन हो गया है या लॉस में चला गया है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट से तो ये चाहूंगा कि टैक्स के लिए जो फाइनेंस बिल आने वाला है, ये बजट सरकार प्रेजेंट करेगी, उसमें जो सिंपलर छोटे व्यापारी है या मिडिल व्यापारी है, उसके लिए टैक्स में रिबेट चाहिए। वो रिबेट ऐसे है कि अभी जो टैक्सेशन का जो प्रणाली है, टैक्सेशन का जो सिस्टम है, इसमें टैक्स रेट काफी ज्यादा है और छोटे वर्ग के लिए बहुत ज्यादा। अब या तो यदि 5 लाख से ऊपर का पेई है तो उसको 15-17 हजार रुपया देना पड़ जा रहा है। अभी जैसे दिसंबर में रिटर्न फाइल है तो का टाइम है, तो इसमें जो है ना रेट के साथ साथ पेनाल्टी भी, फाइन भी लगता है। 234 ABC का लगता है। तो ये चीजें यदि आप रिलैक्सेशन देते हैं पब्लिक के लिए, तो उसमें क्या है कि स्लैब रेट जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए, कम से कम 7 लाख के बराबर होना चाहिए। जैसे कि टैक्स जो छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी तो अपना किसी न किसी रूप में उनका व्यापार बंद नहीं हुआ है, लेकिन छोटे व्यापारी को बहुत ज्यादा एडवर्स सिचुएशन आया है। दूसरा है कि छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे जो टैक्स पेयर्स है, आरसीसी हैं, उनके लिए क्या है कि उनका जो टैक्स का जो पहले था कि सेविंग्स पे वो कुछ बचत कर लेते थे, तो सरकार का जो सिचुएशन है वो जा रहा है, उस दिशा में जा रहा है कि जो टैक्स का जो सेविंग्स है, ATC डिडक्शन से लेते थे, उस पे वो इस बार तो दे रही है, आगे से वो बंद करने जा रही है। तो मैं ये कहूंगा
कि इंडिया में मिडिल क्लास जो व्यक्ति हैं वो अपने जरूरत के अनुसार बचत नहीं कर पाते हैं, तो इस टैक्स के बचत के कारण, टैक्स सेविंग के लिए वो बचत कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा चीज होता है, और इस बहाने उसका कुछ फ्यूचर के लिए सेव हो जाएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो डिडक्शन के कारण जो सेविंग्स के लिए जो बचत टैक्स में सेविंग्स आता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए जो बचत आता है, वो बचत कंटिन्यू रहे। और दूसरा कि टैक्स का जो स्लैब रेट है वो लगभग 7 लाख तक छूट दिया जाए नॉर्मल रेट के अनुसार। ठीक है। तो शंकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी बजट जो है बहुत हैरान कर देने वाला इस बार का होने वाला है, क्योंकि आप कोविड-19 को देखकर चलिए। कुछ लोगों की क्या कहें, मतलब आधे से ज्यादा लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं, और इस बीच सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनिए। तो इस पर आप क्या विचार रखेंगे? देखिए, इस बार मैं ये कहूंगा कि यदि व्यापार सारा मतलब कि सिचुएशन उल्टा आ ही रहा है, और यदि गवर्नमेंट को पब्लिक को कुछ बेनिफिट देना चाहती है, तो मैं ये कहूंगा कि उनको जो भी मिडिल और एसएमई एमएसएमई है, जो भी उद्यमी, उनको व्यापार खड़े करने के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, जैसे कि फाइनेंस की हेल्प ये ऐसे, अभी तो ये इन्होंने 20 लाख करोड़ का दिया था, लेकिन ये अब प्रैक्टिकली में किसी के पहुंच में नहीं है। वो कुछ लोग इसका बेनिफिट उठाया, कुछ लोग, लेकिन जो व्यापारी जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनका बिजनेस एडवर्स हो गया है, उसके लिए जैसे इसका क्राइटेरिया है व्यापार लोन लेने का, उसका क्राइटेरिया सिंपलर करना चाहिए, और बैंक को जो अथॉरिटी या पावर है उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। यहाँ पर फाइल दे देते हैं लोन के लिए, उस सिचुएशन में उसके लिए वहां करते नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब उनके पास जो छोटे व्यापारी जो बेरोजगार हो चुके हैं या होने के कगार पे हैं, उनके लिए जो कैपिटल अरेंजमेंट की, जो वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट के लिए थोड़ा सिंपलर प्रोसेस से लोन प्रोवाइड करना चाहिए। आम आदमी के लिए, निम्न वर्ग का, जो मध्य वर्ग का जो परिवार होता है, निम्न वर्ग का भी आप इसमें मिला सकते हैं, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, उनके लिए क्या रियायतें हो सकती है इस आगामी बजट में? इस निम्न वर्ग के लिए, लोअर मिडिल क्लास इंडिया का तो 60 to 70% जो पब्लिक है वो लोअर मिडिल क्लास में बिलोंग करता है, और 40-50% जो है ना निम्न वर्ग के लिए। निम्न वर्ग के लिए जैसे अब मैं आपको बता दूं कि आज जो इंडिया में जो टैक्सेशन का सिस्टम है, वो टैक्सेशन का सिस्टम बहुत ज्यादा है। इस अब दूसरे कंट्री के तुलना में इनकम टैक्स का देख लीजिए कि ये 30% से ऊपर टैक्स लेते हैं। इनडायरेक्ट में इन्होंने जीएसटी में सिंपलर किया है, लेकिन उसमें जो है ना इम्पैक्ट छोटे से छोटे व्यक्ति हैं उसको भी ये जीएसटी पे करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्लाइंट जो कंज्यूमर है, गुड्स खरीदते हैं, उसको भी टैक्स लगता है। तो मैं ये कहूंगा कि छोटे वर्गों के लिए चाहे किसी के लिए भी टैक्स का जो रेट है, जैसे सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स को कम करना, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सारे पर आ रहा है। 18% इन्होंने लाया हुआ है, पहले था 12.35%। तो अभी जो है ना, यदि छोटे व्यापारियों को यदि छूट देना चाहते हैं, या कुछ छोटे मिडिल क्लास के लोअर पब्लिक के, लोअर स्ट्राटा के लोगों के लिए, तो मैं कहूंगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो टैक्स का स्लैब है वो कम किया जाए। जैसे लग्जरियस गुड्स है उस पर बढ़ाए, ठीक है, लेकिन जो इसेंशियल गुड्स है, इसेंशियल गुड्स जो कंज्यूमेबल गुड्स है, फास्ट एफएमसीजी है, उसको भी टैक्स को स्लो किया जाए, कम किया जाए। अभी 18% है, मैं चाहूंगा कि ये 5% के कैटेगरी में लाया जाए, या उसको क्लास में कम किया जाए। गौरी शंकर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आगामी बजट में किसानों को भी कुछ रियायतें, छूट मिलेंगी? मैं बता दूंगा कि किसानों की रियायत के विषय में, तो पहला एक, अभी जो हमारे टैक्स सिस्टम में एक लूपहोल है, आपको मैं बता दूंगा कि यदि आप अभी इस साल का टैक्स का कैलकुलेशन बता दूं, जो अभी जो रिटर्न फाइल होता है 5 लाख तक टैक्स छूट है। इसमें एग्रीकल्चर इनकम, मैं बता दूं, कोई भी एक व्यापारी है, मिडिल क्लास के व्यापारी है, थोड़ा सा खेती भी कर लेता है, तो वो व्यक्ति एग्रीकल्चर इनकम जैसी 20,000 भी उसमें डाल देता है ना, उस पर टैक्स लग जाती है उसको। आप सोचिए, आप तो समझ रहे, पब्लिक सारा समझ रहा होगा कि उसको टैक्स 5 लाख तक टैक्स नहीं है। यदि उसमें एग्रीकल्चर इनकम थोड़ा भी 10,000, 20,000, 5,000 को नहीं, 10 से 20,000 भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें टैक्स लग जाता है। तो कहने का मतलब है
कि 5 लाख का जो छूट है ये कंप्लीट छूट दिया जाए। पहला, ये अभी तक ये लूपहोल है, भयंकर लूपहोल है कि अभी आप यदि 5 लाख का टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, उसमें यदि 20,000 भी आपने टैक्स डाल दिया, सॉरी एग्रीकल्चर इनकम डाल दिया, तो आपका फॉर्म, एक तो फॉर्म चेंज हो जाएगा, दूसरा क्या होगा कि उसमें टैक्स लग जाएगी, उसको 2,000 के करीब में टैक्स आ जाएगा। तो मेरा कहने का यह है कि किसानों के लिए पहला कि ये बजट में जो किसान अपने इनकम, यदि कोई व्यापारी कम किसान है तो व्यापारी का किसान एग्रीकल्चर इनकम उसमें थोड़ा डालता है तो उसमें भी टैक्स ना लगे, पहला। क्योंकि तो दूसरा क्या है, मैं ये कहूंगा कि किसानों के लिए, किसान सबसे पहली बात है कि जो यहाँ बिल्स आए हैं, ये जो सबसे इसका इम्पैक्ट जो है ना, बिल का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा किसान और पब्लिक के ऊपर पड़ना है। क्योंकि यदि पहले का इसेंशियल कमोडिटीज को स्टोर मैक्सिमम अमाउंट में सिर्फ गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज कंपनी स्टोर कर सकती है, अब कोई भी स्टोर करेगा, उससे खरीदेगा, उसके कारण ये तो मैं एडवर्स अलग सिचुएशन है, उसके कारण ये मेरा अभी उसका विषय नहीं है, लेकिन उससे भी इम्पैक्ट जनरल पब्लिक के ऊपर पड़ रहा है। मैं कहूंगा किसानों के लिए तो उसके जो उत्पाद है उसके लिए टैक्स नहीं लगता है, लेकिन यदि उसका व्यापार का थोड़ा सा भी इनकम लग जाता है तो उसका टैक्सेबल हो जाता है, तो वो भी छूट मिलना चाहिए, मेरा ये मतलब है। तो ये थे हमारे साथ गौरी शंकर जी, जिन्होंने बजट को लेकर अपने विचार रखे। इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह मानव संसाधन में निवेश को प्राथमिकता दी जा सकती है। साथ ही इस बार के बजट में सरकार हेल्थ, मेडिकल, रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश और टेली मेडिसिन के लिए व्यापक स्किल का विकास के बजट पर विशेष ध्यान देने जा रही है। चलिए आपको सुनाते हैं व्यापारी वर्ग 2021-22 के आगामी बजट में क्या चाहता है और क्या उसकी उम्मीदें हैं। आम बजट को लेकर व्यापारी वर्गों में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि कोरोना काल के बीच व्यापारी वर्ग काफ़ी नाखुश नजर आए, लेकिन इसके बावजूद भी अब जो बजट पेश होने जा रहा है उसे व्यापारियों ने काफ़ी उम्मीद लगा रखी है। आइए कुछ व्यापारियों से हम बात करें और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वे क्या चाहते हैं आम बजट में सरकार से। हमारे साथ एक व्यापारी हैं, इनसे बात करेंगे। आम बजट में क्या चाहते हैं सरकार से? कोरोना से लेके बहुत दिक्कत हुआ है, परेशानी हुई है, लॉकडाउन इस सब से बिजनेस व्यापार बहुत ठप चल रहा है, अभी बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, इनकम टैक्स में भी राहत की बात कुछ आप, इनकम टैक्स में राहत चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। बजट ऐसा हो जो व्यापारियों के हक में हो और जो जीएसटी रेट्स हैं उनमें भी कुछ कमी आए तो थोड़ा राहत मिले। कोरोना काल में तो आप देख रहे हैं कि कैसे काफ़ी प्रभाव पड़ा है हमारे बिजनेस पे, जो भी व्यापारी जन हैं, तो उसमें कुछ वृद्धि के लिए सरकार को भी कुछ ठोस। बजट पेश होने जा रहा है 2020-21 का, व्यापारियों को सरकार से क्या उम्मीद है? व्यापारी से ही उम्मीद है कि सरकार व्यापारी के बारे में कुछ अच्छा सोचे। व्यापारी के लिए अगर सरकार कुछ अच्छा करते हैं। इनकम टैक्स में भी कुछ क्या आपने रहा था? हाँ, इनकम टैक्स में यही है कि जो छोटा व्यापारी है उनको इनकम में थोड़ा सा कमी किया जाए। हेल्थ केयर में निवेश बढ़ाना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। हेल्थ केयर के सभी इनपुट पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हेलो, मैं आशु कुमार पटना से। मेरा इस साल के बजट में सरकार से यह मांग है कि सरकार को कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए ही कोई कदम बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस कोविड महामारी से सब कोई ग्रसित है। मेरा मांग सरकार से है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में एनडीएमएस को बढ़ावा देनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग को भी बढ़ावा देनी चाहिए तथा साथ ही टैक्स स्केल को कम करनी चाहिए एवं किसानों के लिए एमएसपी लागू कर देनी चाहिए एवं बच्चों एवं महिलाओं के लिए कुछ विशेष स्कीम लागू करने की जरूरत है। कोरोना काल में नौकरी जाने की खबरें आपने सुनी और पढ़ी होंगी। शायद आपकी भी नौकरी कोरोना काल में चली गई हो, यानी आपको गंवानी पड़ी हो। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारों को नौकरी के अवसर प्रदान करना। इस बार सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देगी। अगर सरकार को अर्थव्यवस्था में सुधार करना है तो पहले लोगों को नौकरी देनी होगी, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए डिमांड होना जरूरी होता है। डिमांड होगी
तभी निवेश बढ़ेगा। डिमांड के लिए लोगों के पास पैसा होना जरूरी है और उसके लिए नौकरी का होना जरूरी है ताकि वो अपनी जरूरतों पर खर्च कर सके। साथ ही सरकार इनकम टैक्स में भी राहत दे सकती है। आगामी बजट 2021 पर गृहिणियों का क्या कुछ कहना है, वो आगामी बजट में क्या चाहती हैं, इस पर हमने उनसे खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। इस साल जैसे हमारी कोविड महामारी में बहुत सारे लॉकडाउन के कारण हमारे पास इनकम कम गया है। आज की जो स्थितियाँ हैं उसमें अपर क्लास के लोग हो या मध्यम वर्ग के लोग हो या फिर लोअर क्लास, क्या चाहती है सरकार से? सरकार से हम ये चाहते हैं कि इस बार जो भी सरकार बजट लाए उसमें मध्यम वर्ग के लोगों और अपर लोगों और लोअर न्यूनतम वर्ग के लोग के लिए भी काफ़ी अच्छी बजट हो, जिससे जैसे कि अभी खाद्य पदार्थ है, गैस है, इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, ऊपर छू रही है कि हमें घर चलाना मुश्किल हो रहा है, खासतौर से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का है जो नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं, बहुत सारे लोगों का इनकम ही नहीं कुछ आ पा रहा है, जिस कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों लोग का एडमिशन है वो सब भी चला गया है, तो अभी उन लोगों को एडमिशन भी देखना होगा क्योंकि उन लोगों का भी तो भविष्य देखना है और हम लोग का घर नहीं चल पा रहा है तो बच्चे लोगों का भविष्य कैसे चल पाएगा। तो सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार जो भी बजट लाए हम लोगों को देखते हुए कुछ अपेक्षा रखते हैं, उसको देखते हुए सरकार बजट को इस साल लाए। हम लोग काफ़ी हताहत हुए हैं इस साल लॉकडाउन के कारण। रजनी जी का ये मानना है कि बजट सरकार कुछ ऐसा लाए जिससे मध्यवर्गीय लोगों को और गृहिणी को राहत मिले। लेकिन अब आगामी बजट में ये देखना होगा कि सरकार इनकम टैक्स में कितना छूट देती है, क्योंकि इस बार कोरोना ने सभी का बजट हिला कर रख दिया है। इससे कोई भी अछूता नहीं रहा है। सरकार आम लोगों के लिए इस बार बजट में अधिक खर्च कर सकती है। जैसा कि आपने देखा, कोविड-19 पर 80,000 करोड़ रुपए तक का खर्च किया जा सकता है। आमतौर पर फिक्सल डेफिसिट में बढ़ोतरी का बड़ा असर ज्यादा उधारी और जीडीपी के मुकाबले कर्ज से ज्यादा अनुपात के रूप में दिखता है। लेकिन सरकार अगले साल इसको लेकर चिंतित नहीं है, क्योंकि इस साल जीडीपी घटने से अगले साल बेस इफेक्ट बनेगा, जिससे डेट जीडीपी कंसोलिडेशन होगा। ये तो साफ है कि सरकार जनता को अच्छा खासा बजट देने वाली है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना कतई ना भूलें।